में केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन, जम्मू कश्मीर पुलिस प्रमुख नलिन प्रभात भी शामिल होंगे। हाई लेवल मीटिंग में गृह मंत्री अमित शाह आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस की नीति पर जोर दे सकते हैं। सभी सुरक्षा एजेंसियों को सतर्क रहने और जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को खत्म करने के लिए समन्वय तरीके से काम करने के भी निर्देश दिए जा सकते हैं। यह मीटिंग उस वक्त हो रही है जब जम्मू कश्मीर में लगातार आतंकवाद के खिलाफ ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। आतंकियों के खात्मे को लेकर सुरक्षा बल लगातार काम में लगे हुए हैं। इस मीटिंग का मकसद आतंक विरोधी अभियानों की स्थिति और सुरक्षा तैयारियों की समीक्षा करना है। इससे पहले 1 सितंबर को गृह मंत्री अमित शाह ने सुरक्षा समीक्षा की थी, जिसमें जम्मू कश्मीर के ताजा हालात पर चर्चा की गई थी। लिहाजा आज दिल्ली में हाई लेवल मीटिंग में अमित शाह ने आतंकवाद के विनाश का नया प्लान बता सकते हैं। तो बड़ी बैठक होने वाली है दिल्ली में। जम्मू कश्मीर की सुरक्षा को लेकर बड़ी बैठक बुलाई गई है। गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में यह बैठक होगी, जिसमें जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी मौजूद होंगे और जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी को लेकर समीक्षा की जा सकती है। किस तरह के हालात इस वक्त जम्मू कश्मीर में है, इस पर चर्चा की जा सकती है और जम्मू कश्मीर के सुरक्षा हालातों पर दिल्ली में महामंथन होने वाला है। कुछ देर में बताया जा रहा है कि यह बैठक शुरू होगी। गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में यह बैठक होगी। जम्मू कश्मीर के सुरक्षा हालातों की समीक्षा करेंगे और आपको बता दें कि इस बैठक में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी मौजूद रहेंगे और इस हाई लेवल मीटिंग में आतंकवाद को कुचलने के नए प्लान पर चर्चा होगी, जिसमें केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन, जम्मू कश्मीर पुलिस प्रमुख नलिन प्रभात भी शामिल होंगे। तो जम्मू कश्मीर में सुरक्षा को लेकर, सिक्योरिटी को लेकर ये अहम मीटिंग है जो दिल्ली में अब से कुछ देर में शुरू होगी। गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में यह मीटिंग होनी है और उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी इस बैठक में शामिल होंगे। केंद्रीय गृह मंत्रालय के बड़े अधिकारी इस बैठक में शामिल होंगे। जम्मू कश्मीर पुलिस के बड़े अफसर भी इस बैठक में शामिल होंगे। इसी तरह केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के अधिकारी भी होंगे। सेना के वरिष्ठ अधिकारी भी इस बैठक में शामिल होंगे। केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन भी इस बैठक का हिस्सा होंगे। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी इस बैठक में शामिल होंगे और इसी तरह से केंद्रीय गृह मंत्रालय के बड़े अधिकारी भी इस बैठक में मौजूद होंगे। अमित शाह की अध्यक्षता में दरअसल ये मीटिंग होने जा रही है। जम्मू कश्मीर की सुरक्षा को लेकर काफी अहम ये मीटिंग मानी जा रही है और अब से कुछ देर में ये बैठक होगी। तो आपको बता दें कि अमित शाह के साथ इस बैठक में उपराज्यपाल जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा भी मौजूद होंगे। केंद्रीय गृह मंत्रालय के जो बड़े अधिकारी हैं वो भी इस बैठक में हिस्सा लेंगे। जम्मू कश्मीर पुलिस के बड़े अफसर भी इस मीटिंग में भाग लेंगे। केंद्रीय सशस्त्र बलों के जो अधिकारी हैं वो भी हिस्सा लेंगे और सेना के वरिष्ठ अधिकारी इस बैठक में शामिल होंगे। तो ये बैठक काफी अहम मानी जा रही है। जम्मू कश्मीर में मौजूदा में आतंकवाद को लेकर, अलगाववाद को लेकर किस तरह के हालात हैं और इसके अलावा सिक्योरिटी के हालात किस तरह के हैं और मीटिंग की जो टाइमिंग है, आप देखिए कि जम्मू कश्मीर में राज्यसभा के चुनाव होने वाले हैं आने वाले दिनों में। इसके अलावा आप देखिए कि जम्मू कश्मीर में 2 सीटों पर बाईपोल होने वाले हैं, उपचुनाव भी होने वाले हैं और इसके अलावा आप देखिए कि जम्मू कश्मीर सरकार को भी 1 साल मुकम्मल हुआ है। तो ऐसे में जो टाइमिंग इस मीटिंग की बहुत अहम है और जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी हालात को लेकर यह मीटिंग काफी अहम मानी जा रही है। और चलिए इस अहम बैठक पर बातचीत करने के लिए बहुत खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ इस वक्त मेजर जनरल पीके सहगल साहब, रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पीके सहगल जी सर, आपका बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 JKLH में। और मेरे साथ एक और बहुत खास मेहमान ब्रिगेडियर राजन जमवाल जी, रक्षा विशेषज्ञ हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजन सर, जमवाल जी, आपका भी बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 JKLH में। मैं पीके सहगल सर आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा। किस तरह से इस मीटिंग को आप देखते हैं? जम्मू कश्मीर की सुरक्षा को लेकर दिल्ली में आज एक बड़ी बैठक हो रही है। गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में बैठक होने जा रही है। इस बैठक को आप किस तरह से देखते हैं पीके सहगल जी?
ये बैठक बहुत ही अहम है। जी। आपने अनेकों कारणों का वर्णन किया, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट कारण ये है कि जी। इस समय पाकिस्तान में हालात जो है काफी से ज्यादा नाजुक है। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में बड़े पैमाने पर विरोध हो रहा है पाकिस्तान के खिलाफ। गिलगिट बाल्टिस्तान में भी विरोध स्टार्ट हो चुका है, पख्तूनख्वा में भी है, बलूचिस्तान में भी है, सिंध में भी है, और साउथ पंजाब में भी हो चुका है। जी। वहाँ के अवाम जो है बहुत बड़े पैमाने पर आसिफ मनूर के खिलाफ है, शहबाज शरीफ के खिलाफ है, अपनी आर्मी के खिलाफ है, आईएसआई के खिलाफ है। और जब जब इस माफी के हालात होते हैं, तब पाकिस्तान जो है बड़ी कोशिश करता है हिंदुस्तान की तरफ कोई बड़ी साजिश करने के लिए। और उसी ने इसलिए उसने बड़ा जमावड़ा किया है कुछ इलाकों में लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार में, और दूसरा सरकरी के इलाके में। और हिंदुस्तान को हर प्रकार से सतर्क रहना पड़ेगा। इसी को निगाह में रखते हुए, इसी कॉन्टेक्स्ट में जनरल द्विवेदी ने वार्निंग दी थी पाकिस्तान को कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। अगर अगर उसने किसी प्रकार के कोई भी कोशिश की, तो हम पाकिस्तान का नामो निशान मिटा सकते हैं। वास्तव में इस समय पाकिस्तान इज एट वॉर विद पाकिस्तान। और जब जब इस माफी के हालात होते हैं पाकिस्तान में, तो जरूर कुछ ना कुछ कार्रवाई हिंदुस्तान के बॉर्डर पे होती है। अगर आप देखो तो सर क्रीक के इलाके में उन्होंने नई बटालियन, सर क्रीक बटालियन खड़ी कर दी है। वहाँ आर्टिलरी ले आए हैं, वहाँ एयर डिफेंस ले आए हैं, वहाँ मिसाइल मिसाइल खड़ी कर दी हैं। उस तरफ एयरफील्ड्स को जल्द से जल्द दोबारा चालू करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी माफी लाइन ऑफ कंट्रोल के ऑपोजिट भी उन्होंने अपना जमावड़ा बढ़ा दिया है। और इसको निगाह में रखते हुए बहुत लाजमी है जी। कि हम पाकिस्तान के हर कोशिश को नाकाम करें। हिंदुस्तान की सिक्योरिटी फोर्स हर प्रकार से सतर्क है। जी। साथ ही साथ जम्मू कश्मीर के अंदर अभी भी आतंकवादी जो हैं काफी बड़े पैमाने पर हैं। अगर आप देखो, कल 2 सोल्जर्स हमारे जो पेट्रोलिंग पे थे वो लापता हो गए। ऑब्वियसली उनको या तो किडनैप कर दिया गया या मार दिया गया। साथ ही साथ अभी भी ओवरग्राउंड वर्कर्स काफी बड़ी तादाद में हैं। अभी भी कुछ गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं जो पाकिस्तान के साथ मिले हुए हैं, उनकी सहायता करते हैं। बड़ा लाजमी है कि अगर हमने अपनी जीरो टॉलरेंस पॉलिसी को आगे बढ़ाना है, तो इन सब के ऊपर निगरानी रखी जाए, इनको खत्म किया जाए जल्दी से जल्दी। जहां तक ताल्लुक है इन्फिल्ट्रेशन का, जी। जब तक पाकिस्तान जिंदा है और पाकिस्तान की पॉलिसी है कि हिंदुस्तान को नुकसान पहुंचाना, जान और माल का और 1000 कट लगाना, तब तक आप कहें कि हर प्रकार से वहां से इन्फिल्ट्रेशन खत्म हो जाएगी, ये नामुमकिन है। हमारी कोशिश होगी कि कॉस्ट पाकिस्तान के ऊपर इतनी बड़ी लगाई जाए कि पाकिस्तान जो है, कंगाल पाकिस्तान जो है, ये हिम्मत ही ना दर्शाए हिंदुस्तान के अंदर बड़े पैमाने पर कोई साजिश करने की। जी। बैक टू यू। बिल्कुल, यानी पाकिस्तान के मौजूदा जो हालात हैं उसको देखते हुए ये मीटिंग काफ़ी अहम मानी जा रही है। जिस तरह से यहाँ पर पीके सहगल साहब ने बताया। मैं ब्रिगेडियर राजन जम्वाल जी, सर इस मीटिंग की टाइमिंग की बात करें। देखिए यहाँ पर पीके सहगल जी ने बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि अब ताज़ा बर्फबारी हो रही है और जब जब मौसम खराब होता है, ताज़ा बर्फबारी होती है, तो इन्फिल्ट्रेशन और घुसपैठ करने की कोशिश करते हैं जो आतंकी होते हैं। इसके अलावा आप देखिए जमवाल जी की पहलगाम आतंकी हमले के बाद ये कोई इतनी बड़ी और हाई लेवल की बैठक, पहली बैठक हो रही है जो दिल्ली में हो रही है जम्मू कश्मीर के सिक्योरिटी को लेकर। तो किस तरह से इस बैठक को देखा जाए? देखिए, सिक्योरिटी रिव्यू जो मीटिंग है ये ऑलमोस्ट मंथली या बाय मंथली लेवल पे चलती रहती हैं। या ये मीटिंग कोई खास ज्यादा है? जब पिछली बार हुई थी तो श्रीनगर में हुई थी, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने प्रेजाइड किया था, यूनिफाइड कमांड की मीटिंग थी दिस थिंग। हाँ, इस बार पाकिस्तान के हालत को देखते हुए और जैसा आपने बताया कि सर्दियां आने वाली हैं एंड विंटर स्ट्रेटजी के ऊपर भी डिस्कशन होगा, और इस वक्त मौसम खराब चल रहा है, तो इस खराब मौसम में जो इन्फिल्ट्रेशन होती है उस पर भी बातचीत होगी। पर सबसे बड़ा एजेंडा इन सब रिव्यू मीटिंग में बेसिकली सिनर्जी होता है। सिनर्जी, इंटेलिजेंस एजेंसीज की सिनर्जी, फोर्स ग्रिड की सिनर्जी। बिकॉज आप माने ना माने, यहाँ पे हमारी थोड़ी सी कमी रही है हमेशा। मतलब एजेंसीज के अंदर आपस में उतना तालमेल नहीं होता, फोर्सेस के अंदर उतना तालमेल नहीं होता जितना देश हित में चाहिए। इसको ये गवर्नमेंट दूर करने की कोशिश कर रही है, और इसलिए ये रिव्यू मीटिंग लगातार होती है। और आई एम श्योर इस बार भी सबसे ज्यादा जोर इसी पे रहेगा कि ये सिनर्जी और कैसे बढ़ाई जाए, यानी कि आपस में तालमेल अलग अलग एजेंसीज का, अलग अलग फोर्सेस का, ये कैसे बढ़ाया जाए, ये प्राइम फोकस होगा इस मीटिंग का। और
हमारे गृह मंत्री इस मीटिंग को खुद ले रहे हैं, तो ऑब्वियसली मतलब इवन आर्मी से बिल्कुल टॉप लीडरशिप आ रही है और हर जगह से आ रही है। जी एंड इस लेवल पे आप मतलब बात को गोल नहीं कर सकते, आपको रिव्यू देना पड़ेगा हार्ड फैक्ट्स के साथ कि आपने पिछले 1-2 महीने में क्या किया और आने वाले समय में आप जी क्या करने जा रहे हैं, ताकि उनकी समीक्षा की जा सके, एक दूसरे के प्लान्स को एक दूसरे के अंदर फिट किया जा सके। बिकॉज हर फोर्स हर एजेंसी अपना प्लान लेके नहीं चल सकती, तो बिल्कुल उनको एक ओवरऑल स्कीम के अंदर कैसे फिट किया जाए, ज्यादा डिस्कशन इस बात पे होगी। बाकी निर्देश तो हर बार की तरह कि भी इसको टेररिज्म को खत्म करो, पर वो एंड में सबको पता है कि अभी फिलहाल हमारा फोकस टेररिज्म को एक मैनेजेबल लेवल पे रखना है। पूरा खत्म तो तभी होगा जब हम उसकी जड़ जो कि पाकिस्तान में है वहां जाके इसको खत्म करेंगे। उम्मीद है शायद वो भी जल्दी हो जाए, पर तब तक इसको मैनेजेबल लेवल तक रखना ये हमारी प्राथमिकता रहेगी। बिल्कुल, यानी तालमेल बढ़ाने को लेकर, और इसके अलावा वक्फे वक्फे से इस तरह की बैठकें होती रहती हैं, और इस बार भी कोई बड़ा मंथन एक तरह से सिक्योरिटी को लेकर हो सकता है, क्योंकि जो टाइमिंग है, जिस तरह से राजन जम्वाल जी ने भी बताया कि चाहे मौसम की बात करें या दूसरे जो फैक्टर हैं, इन पर भी गहन मंथन हो सकता है। और सीधे दिल्ली का रुख करेंगे, हमारे सहयोगी खुर्रम शहजाद इस वक्त मजीद अपडेट के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। खुर्रम, आज जम्मू कश्मीर के सिक्योरिटी को लेकर बड़ी बैठक होने वाली है, गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में बैठक होगी। कितने बजे बैठक खुर्रम शुरू होगी और क्या कुछ जानकारी इस बैठक को लेकर मिल पा रही है? देखिए, ये बैठक अटल भवन है जो सीजो कॉम्प्लेक्स दिल्ली के सामने है। हालांकि जो आमतौर से इस तरह की बैठकें होती थी नॉर्थ ब्लॉक में होती थी, लेकिन वहाँ से भी गृह मंत्रालय शिफ्ट कर दिया गया है। तो अभी जो बैठक हो रही है वो अटल भवन है सीजो कॉम्प्लेक्स के सामने, वहाँ पर ये बैठक हो रही है। तकरीबन 11:30 बजे ये बैठक शुरू हो जाएगी। तो तमाम जो एजेंसियां हैं और तमाम जो सिक्योरिटी फोर्सेस के जो बड़ा आला अधिकारी हैं, जम्मू कश्मीर पुलिस के अधिकारी हैं, नील प्रभात या फिर अटल डुल्लू, इस तरह के चीफ सेक्रेटरी, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी, और जो हमारी दूसरी फोर्सेस हैं, सेंट्रल फोर्सेस हैं, BSF वगैरह, CRPF वगैरह, तो उनके तमाम जो है उच्च अधिकारी इस मीटिंग में शामिल होंगे। और जम्मू कश्मीर की जो सुरक्षा की स्थिति है उसको लेकर एक तरीके से मंथन होगा, आगे रणनीति बनाई जाएगी। कई तरह की खबरें जो है और चैलेंजेस जो है वो जम्मू कश्मीर में उभरे हैं, खासतौर से लश्कर तैयबा और इस्लामिक स्टेट खुरासान को लेकर उनके हाथ मिलाने की खबर आई है। इसी तरीके से पीर पंजाल का जो इलाका है वहाँ पर मिलिटेंसी और जो आतंकवाद है उसमें बढ़ोतरी देखने को मिली है। तो ये तमाम चीज़ें तो रहेंगी, लेकिन आगे आने वाले वक्त में कैसे जो है वो टेररिज्म को काउंटर किया जाए और कैसे मिलिटेंसी को पूरे तरीके से उखाड़ कर फेंक दिया जाए, जिस पर एक समन्वय बनाने की और एक रणनीति बनाने की जो है कोशिश की जाएगी। और साथ बिल्कुल एक मजबूत रणनीति आज की बैठक में आतंकवाद के खिलाफ बनाई जा सकती है। सिक्योरिटी को लेकर बड़ा मंथन हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया खुर्रम, आप नजर बना रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। इनके अलावा मेजर जनरल PK सहगल साहब, सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय देने के लिए, और ब्रिगेडियर राजन जम्वाल जी, सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ